नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज फिर से हम पहुंचे हैं अशोकनगर भूचड़ी फाटक, जहां पे हर साल की भांति शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। और शिव महापुराण कथा यहाँ पे हमेशा होती है, सावन मास के महीने में ये कथा होती है। और हम मंदिर में है, शिवाजी नगर शिव मंदिर में है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं, एक कल्चर है यहाँ पे ज़रूर है कि पीली साड़ी और लाल चुंदरी पहन के महिलाएं पूजा में बैठती हैं, कलश यात्रा लेके चलती हैं। और कलश यात्रा यहाँ पे निकाली गई, बड़ी धूमधाम से मंदिर के हम आपको दर्शन दिखाते हैं। जय भोलेनाथ, क्योंकि सावन मास चल रहा है और जगह जगह बम बम भोलेनाथ जयकारे गूंज रहे हैं। पंडित जी से भी जानते हैं, फिर बाद में हम जानेंगे महिलाओं से कि आखिर क्या इस शिव महापुराण का उद्देश्य है और क्यों हर साल यहाँ पे होती है। तो पंडित जी के पास हम पहुँच चुके हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, हर साल की भांति शिव महापुराण अशोकनगर भूचड़ी फाटक में हो रहा है। हमने पिछले साल भी कवर की थी। तो कुछ सवाल हमारे रह गए थे कि सावन मास में जो भोले कावड़ लेके जाते हैं उसका क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले कावड़ का महत्व तो ये है कि परशुराम जी ने सबसे पहले कावड़ उठाई थी। आपको विदित भी होगा, आपने शायद पुराणों में पढ़ा भी होगा कि सबसे पहले कावड़ परशुराम जी ले गए थे, है ना। और उन्होंने ले जाके भगवान शंकर का अभिषेक किया था। पर वो जो कावड़ ले गए, उस कावड़ में आजकल की कावड़ में बहुत अंतर है ना। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कावड़िए धक्का मुक्की कर रहे हैं, किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई इमरजेंसी में अस्पताल जा रहा है उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की मैं सोचता हूँ कि ये आस्था नहीं है, ये आस्था नहीं है। मैं देखता हूँ कि लोग डेढ़ महीने पहले से ही कावड़ लेके चल रहे हैं, जो सच्चे भगत हैं, है ना। मैं उनको सच्चा भगत मानता अपने, बाकी वो मेरे को जो समझे क्या बोल रहे हैं पंडित जी, ये मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई मेरे को क्या बोल रहा है। पर जो आस्था है वो देखिए उन लोगों की है जो आजकल चल रही है, डीजे बजा रहे, वो बजा रहे, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं। तो शिव शंकर लगता है कि उनके हिसाब से कि डीजे बजा के नाच गाना करके शिव शंकर भोलेनाथ जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। अगर आप दूसरे के मन को दुखी कर रहे हो तो आपकी इस यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपने लोगों को दुखी कर रखा है और आप सोच रहे हो मैं कांवड़ लेके चलो, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो वो सफलता नहीं है, ठीक है ना। सुखी वो है जो पहले कांवड़ लेके जा चुका है। अरे कावड़ एक तरह से अगर तो देखी जाए, पौराणिक के हिसाब से मान्यता से माने जाएं तो श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कावड़ उठाई थी, क्योंकि माँ बाप अंधे थे। तो फिर शिव शंकर भोलेनाथ कावड़ और श्रवण कुमार की कावड़, क्या अंतर है इनको? अंतर तो कुछ भी नहीं है दोनों। परशुराम जी ने भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए कावड़ उठाई, और कहते कि माता पिता नैसर्गिक गुरु है ना। माता पिता जो हैं, सबसे पहले गुरु कौन है? माता और पिता। हम पैदा हुए, किसने बताया कि वो भगवान शंकर है? हमारे माता पिता ने बताया ना। तो असली गुरु कौन है? माता और पिता असली गुरु है हमारे। तो श्रवण कुमार जी ही असली भक्त थे माता पिता के, जिसको कहते हैं जिन्होंने सेवा करी है। ऐसी सेवा शायद आज तक किसी ने करी नहीं है ना। और ये जो कह रहे कि मैं देख रहा था फेसबुक में भी या व्हाट्सएप में भी कि कोई कह रहा है कि हमने जी 30-40 किलो इसको पानी उठा रखा है, अपने माँ बापों को खुश कर रहे हैं। अरे तुम दूसरे को तो दुखी कर रहे हो, अपने माँ बाप को खुश करके क्या कर लोगे? दूसरे के माँ बाप तो दुखी हो रहे हैं। कोई गर्भवती महिलाएं जा रही है, आप उसको एम्बुलेंस को जगह नहीं दे रहे हो, तो कहाँ का ये कांवड़ की यात्रा है? इंसानियत से चलिए। अगर भगवान को, शंकर को खुश करना है तो आप कहीं मत जाइए, गंगा भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने घर का जल लाके चढ़ा दीजिए। भगवान भोलेनाथ है वो तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में ही खुश होता है, क्षण में ही रुष्ट हो जाता है। कावड़ की बात चल रही है तो कावड़ में डाक कावड़ भी बोली जाती है कि वो चिट्ठी लेके जाते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं। जहाँ जहाँ जैसे पूरा महादेव है या और प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे वो चिट्ठी चढ़ाते हैं। डाक कावड़ का क्या अर्थ है? डाक कावड़ कहाँ से आई है? देखो, ऐसा तो वृत्तांत कहीं हमने पढ़ा नहीं है। ये डाक कावड़ का वृत्तांत तो कहीं हमने पुराणों में पढ़ा नहीं है। अब ये किसने बनाई है हमें भी नहीं पता है। जहाँ तक चिट्ठी का सवाल है, अरे आप चिट्ठी लेके भगवान को क्या जताना चाह रहे हो?
क्या वो हमारे मन की नहीं जान रहा है कि मैं किस भाव से यहाँ पे बैठा हूँ या आप किस भाव से उसके पास में आए हो? वो तो अंतर्यामी है ना, इसीलिए तो उसको अंतर्यामी बोला गया है। जो मन के अंतर की बात जान ले वो है अंतर्यामी। मैं आपके मन की नहीं जान रहा हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, है ना? तो बात बस सीधी और स्पष्ट बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी ने स्पष्ट किया है कि शिव शंकर भोलेनाथ जो है मन की बात जानते हैं। हाय हुल्लड़ मचा के शिव शंकर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रसन्न करना है तो अपने घर से भी जल लेके आप शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाओगे तो शिव शंकर भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आप हमारे साथ देख सकते हैं महिलाएं बैठी हुई हैं और महिलाओं से भी हम पूछेंगे ख़ास तौर से उनकी पोशाकों के बारे में कि ये जो पीली साड़ी है और लाल चुंदरी है इसका क्या उद्देश्य है और कलश यात्रा जो लेके चलते हैं क्यों कलश यात्रा उठाई जाती है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे पहले आंटी जी के पास। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बेटा। क्या नाम है आपका? रजनी बिष्ट। हाँ जी। हम आपसे एक सवाल जानना चाह रहे हैं। जैसे शिव महापुराण हमेशा हर साल होती है यहाँ पे, हम यहाँ पे देखते हैं महिलाओं को पीली साड़ी और लाल चुंदरी में ही देखते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? पीली साड़ी ज़रूरी है क्या? पीली साड़ी इसलिए है कि ये हमारे मंदिर का अपना परंपरा है, अच्छे लगते हैं सारे महिलाएं। और उसके लिए शिव पुराण में कलश यात्रा में जहाँ तक है पीली साड़ी पहनी जाती है, ये अच्छा लगता हमें, सभी को अच्छे लगते हैं। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही बात है। यही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? भोलेनाथ की जय बोलेंगे। और अच्छा है, शिव पुराण करना चाहिए, अच्छी बात है, पंडित जी ने किया है उसका बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी है वैसे सबसे मतलब छोटे बड़ों का हिस्सा अच्छा हो जाता ना। एक शिव महापुराण करना चाहिए, इसी से छोटे बड़े सभी मिल जाते हैं। यहाँ पे माता जी भी हैं। माता जी आपसे जानेंगे लाल साड़ी और हम यहाँ पे और चुनरी लाल है, क्या महत्व है इसका? ये हमारे उत्तराखंड की परंपरा का ये जो है सगन है, इसको हम शुद्ध और सगन मानते हैं। और जो भी कलश यात्रा हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, मतलब जो भी अच्छे कार्य हैं उसमें हम ये अच्छा समय मानते हैं। पूरा हमारी परंपरा इसे उत्तराखंड की, तो इस वजह से इसको शुद्ध माना जाता है। और इससे बोलते हैं कि पहले से चला हुआ, ये आज नहीं, आज कोई ये नहीं, ये पहले से ही चला हुआ है। हमारा तो अपना उत्तराखंड का परंपरा है हमारी, तो ये पिछौड़ा जो है पीली साड़ी हम कलश यात्रा में, पूजा पाठ में हम ये ज़रूर पहनते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई है माता जी ने कि हमारे उत्तराखंड की परंपरा है पीली साड़ी और लाल चुनरी, और इसको हम जो भी शुभ कार्य होता है हम लोग पहनते हैं। कलश यात्रा हो या और कोई पूजा आयोजन हो, हम पीली साड़ी और लाल चुनरी पहनते हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ की उत्तराखंड का कल्चर है और परंपरा है। आप क्या कहना चाहेंगे? भोले बाबा की जय हो। और भी लोग हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे आप? बस अच्छा लगता है भोले बाबा की कृपा। अच्छा लगता है भोले बाबा की कृपा से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। वैसे तो सावन का महीना माना जाता है, हमारे यहाँ तो होते रहते हैं ऐसे प्रोग्राम हर सावन में, और सभी जगह होने चाहिए, ऐसे हमारे सनातन धर्म में है। और बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। बोल शंकर भगवान की जय। आया सावन का महीना, छोड़ो छोड़ो घर का झमेला। तो महिला हमारे साथ हैं और इन्होंने तो प्रॉपर पे पूरा श्रृंगार किया हुआ है। जो पहाड़ संस्कृति की परंपरा है नथनी, वो भी पहनी हुई है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ममतेज शाहल है, उफ ममता। आप सभी जानते हैं हम महिला मोर्चा से हैं, बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। भोले बाबा की दया है, आज हमारी शिवाजी कॉलोनी में शिव महापुराण की शुरुआत हुई है। यहाँ पे 8 दिन चलेगी ये कथा। इस कथा में सभी आमंत्रित हैं, जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है, आप सभी भाई बहन आमंत्रित हैं। आमंत्रित तो ठीक बात है क्योंकि आयोजन ऐसा है शिव महापुराण का कि भोले बाबा की सारे भक्ति में लीन है। सावन मास चल रहा है, लेकिन इस सावन मास में जैसे हमने देखा यहाँ पे परंपरा पीली साड़ी है, लाल चुनरी है और आपने तो नथनी भी पहनी हुई है, चूड़े, पूरा 16 श्रृंगार करे हुए हैं। तो इस 16 श्रृंगार का क्या महत्व है सावन के पर्व में? सावन का महीना हमें दिया गया है भगवान शिव की पूजा के लिए, तो ये हम अपने भगवान शिव को, माता पार्वती को, उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। माता ने हमें सुहाग दिया है, उसके लिए हम माता को धन्यवाद करते हैं। माता ने हमें ये नथ लगाने का अवसर दिया है, ये टीका लगाने का,
और ये हम गुलबंद, गले में गुलबंद पहनते हैं, तो ये हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। हम चाहते हैं हमारी देवभूमि, देवभूमि का मतलब है देवों का आवाहन, हमेशा यहाँ पे देवों का आवाहन रहता है। लेकिन आप ये देखते हो यहाँ कोई भी महिला सूट में नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति साड़ी है, हमारी संस्कृति पिछोड़ा है। और यहाँ पे आप प्रसाद भी देखोगे ना, घर से बना के लाती हैं महिलाएं। ऐसा नहीं है कि हम फ्रूट चढ़ा देंगे, फल चढ़ा देंगे, नहीं, आप देखोगे थोड़ा थोड़ा ही लेके आए, चाहे वो जो उनका भोग है, अपनी संस्कृति में जो भी भगवान शिव का भोग लगता है वो लेके आते हैं। जैसे आपने प्रसाद की बात की है कि घर से बना के लाते हैं, तो प्रसाद में घर से क्या क्या बना के लाते हैं? प्रसाद में हम लोग कसार लेके आते हैं, चरणामृत लेके आते हैं, जो भगवान शिव को चढ़ता है। पहले भगवान शिव को भोग लगता है, उसके बाद सब में बढ़ता है कथा के बाद। तो जैसे 16 श्रृंगार है, ये पतियों की लंबी उम्र के लिए है या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए? देखो, शिव और शक्ति, भगवान ने शिव शक्ति का स्वरूप ही हमें दिया है। शक्ति के रूप में स्त्रियां हैं और शिव के रूप में भगवान महादेव, तो वही हम दिखाते हैं कि हाँ, हमारे अंदर भी भगवान है। ऐसा नहीं हम सिर्फ आए हैं मूर्ति में भगवान दिख रहे हैं। बोलते हैं ना, आप किसी को खुश करो, प्रसन्न करो, सेवा करो, वो परमात्मा की सेवा है। तो ये परमात्मा की सेवा स्वरूप ही हम लोग, देखो सारे भाई बहनें इकट्ठे हुई हैं। शायद भाइयों की संख्या कम है, आपसे अनुरोध है जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है, आके भगवान शिव के दरबार में हाजिरी ज़रूर लगाए। तो ये थी ममता चहल, इन्होंने एक अपील की है कि भाई लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पे आएँ और भाग लें इस महापुराण में। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कि ये कहना चाह रही हूँ, श्रावण का महीना है, हमारे भोले बाबा का महीना है। हम इसको रीति जैसे केदारनाथ में मनाते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पर मना रहे हैं। यहाँ से अभी से यहाँ पर शिव पुराण शुरू हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर सब इकट्ठे हो रखे हैं। केदारनाथ की आपने बात करी है, तो केदारनाथ से एक सवाल हमारे मन में आया है कि केदारनाथ हमारे उत्तराखंड में है, लेकिन दिल्ली में भी केदार मंदिर बनाया जा रहा है, तो क्या सही है या गलत? सही भी नहीं बोल सकते, गलत भी नहीं बोल सकते। सही इसलिए है कि वहाँ जो नहीं पहुँच पाता ना, केदारनाथ में बहुत चढ़ाई है, वहाँ जो नहीं पहुँच पाता उनके लिए वो बन रहा है, और जो चढ़ पाते हैं, जो जिनका केदारनाथ है, वो तो वहीं जाएंगे। इसको गलत भी नहीं ठहराया जाता, सही भी नहीं ठहराया जाता। ये भक्तों विरोध का है, किस बात का है? विरोध हमारा नहीं है। विरोध हम ये बोले, जब एक केदारनाथ है उत्तराखंड में, तो दूसरा क्यों बन रहा है, इसलिए विरोध भी नहीं है, सहयोग भी नहीं है। ये उन लोगों का अपना व्यक्तिगत विचार है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम श्रावण के महीने, पूरे महीने में इस त्यौहार को मनाते हैं, इसमें शिव पुराण करते हैं और यहाँ की भावनाओं को शक्ति, मातृ शक्ति, यहाँ पर ज़्यादा मातृ शक्ति है, मातृ शक्ति को वंदनीय करते हैं, माता गौरा को। पूजा पाठ में मातृ शक्ति सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मंदिर में भी सबसे ज़्यादा महिलाएं ही नज़र आ रही हैं, पुरुष बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो पुरुष हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि इसका क्या कारण है कि पुरुष हमेशा भक्ति में क्यों कम मिलते हैं। तो बताया है, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं एक और भाई, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट, अध्यक्ष शिवाजी कॉलोनी। अध्यक्ष शिवाजी कॉलोनी। अभी हम यहाँ पे मंदिर में आए हैं, कवरेज कर रहे हैं, और हर साल कवरेज करते हैं। शिव महापुराण कथा हमेशा चलती है, लेकिन पुरुषों की गिनती से ज़्यादा महिलाओं की गिनती होती है। क्या कारण मानते हैं कि पुरुष कम क्यों होते हैं? ऐसा है कि अब कुछ समय का ही प्रकोप ऐसा है कि महिला आगे चल रही हैं, और महिलाओं के पीछे ही हमें भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल दौर है कि आगे सब हर काम में वही हैं, महिलाएं हैं। अरे बड़ी अच्छी बात भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुषों को भी साथ में आना चाहिए, बराबर कंधा से कंधा मिला के किसी भी यज्ञ हो, पूजा हो, कोई भी चीज़ में आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे। हाँ जी। तो आदित्य जी ने बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे, तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें, धार्मिक खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।